तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, मोहे काला टीका लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। आज उतरेगी प्रभु की सवारी, आज उतरेगी प्रभु की सवारी। आज एकता तीर्थ यात्रा की 7वें दिन की भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले, नए नए रंग मिले। खुशियाँ द्वारे मेरे तारे हैं तेरा, खुशियाँ द्वारे मेरे तारे हैं तेरा। प्यू प्यू कभी हारते, प्यू प्यू पपीहार के, प्यू प्यू कोयल बजते, प्यू प्यू कोयल जपे। आंगन परियों से वह आज घेरा, आंगन भरियों से हर रात तेरा। आज मेरे घर करुणा आए, आज मेरे प्रभु घर आए, आज मेरे प्रभु घर आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आज एकता तीर्थ यात्रा की 7वें दिन की भागवत कथा का लास्ट दिन है। अभी आपको थोड़ी देर में कथा का शुभारंभ कराया जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये देखिए श्रीमद् भागवत कथा बद्रीनाथ धाम में एकता तीर्थ यात्रा संगम के सौजन्य से अगर कभी भी किसी ने किसी प्रकार की भागवत कथा या यात्रा में सहयोग राशि सहयोग करना हो तो एक बार एकता तीर्थ यात्रा कंपनी में कुछ जरूर करके देखें। जय श्री राधे। अगर कभी भी किसी ने कोई यात्रा करनी है तो एक बार एकता तीर्थ यात्रा कंपनी में करके देखे। पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है और कभी भी हमारी साल में एक बार भागवत कथा का की जाती है। सभी से निवेदन है जो हमारे साथ यात्रा कर चुके हैं या करना चाहते हैं वो हमारे नज़दीकी पतों पर संपर्क कर सकते हैं। सभी की दिल की गहराइयों से सभी को जय बद्री विशाल। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सुख समृद्धि दे, रिष्ट पुष्ट रखें। बद्री विशाल के चरणों में सबकी हाजिरी लगाए। जो भी कोई हमारे यात्रा कर चुके हैं या करना चाहते हैं या कोई हमारे जो
व्हाट्सएप के मेरे फेसबुक फ्रेंड है या कोई व्हाट्सएप फ्रेंड है, सभी का तहे के दिलों की गहराइयों से बद्री विशाल सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ऐसा ही हमारा प्रोग्राम 12 दिन चल को गुलशन सा सजा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। प्रेम की गंगा बहारो इनके चरणों को बहा करी। प्रेम की गंगा बहारो प्रेम की गंगा बिछा तो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा तो घर को गुलशन सा मेरे दरबार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सजा तो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। सभी आरती के अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती गाऊं प्यारे तुम
तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री पान के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री पान के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, एक छवि में तो बली बली जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली हो गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं बली बली जाऊं, उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री पान के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री पान के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। जो भी ये यात्री एकता तीर्थ यात्रा में कंपनी में यात्रा कर चुके हैं, उनका दिल की गहराइयों से बद्री विशाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं या कोई हमारे ऐसे दोस्त हैं जैसे भूपेश ठाकुर जी हैं, सभी का बद्री विशाल जी के चरणों में हार्दिक स्वागत। बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। महेश्वर आज जो एकता तीर्थ यात्रा की भागवत कथा है वो इस साल की बद्रीनाथ जी में थी। अगली जो कथा होगी हमारी वो उज्जैन महाकाल में होगी। अगर कभी भी किसी ने बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगर कभी भी किसी ने कोई यात्रा करनी है तो एक बार एकता तीर्थ यात्रा संगम, भोजपुर बाजार, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।
हम लोग बद्रीनाथ में हैं, उत्तराखंड बद्रीनाथ में। आज हमारे 7वें दिन की भागवत कथा है। जय बद्री विशाल। आदरणीय मुख्य यजमान श्रीमती और श्री शर्मा जी, पूजनीय विज्ञान मंडली, दूर दूर से आप भगवत मातृशक्ति, प्रिय बंधु वर्ग, बद्री नारायण की कृपा से इस दिव्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस है। नारायण की कृपा से ही कार्य होते हैं। भगवान जी की बड़ी कृपा बनी रहे और आगे भी बनी रहेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। ये भगवान की कृपा से ही कार्य होते हैं। जीवन में बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन जिस प्रभु का नाम आप आगे करेंगे सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती। सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित गुरुदेव के लिए तत्पर है। गुरुदेव के लिए कहा है, गुरुदेव आज मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आज 7वां दिन है कथा का, मैं निश्चिंत हूँ, मैं भगवत प्राप्ति कर चुका हूँ। और उसी समय अपने गुरु का ध्यान करने लगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। 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 गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नर नारायण पर्वत है। ये जो पर्वत है बद्री विशाल के एक इस तरफ है एक उस तरफ है, बीच में बद्री नारायण जी है। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज के। पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म, पिता ही परम तप, पितृ प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म। पिता जो घर का मुखिया होता है, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। जैसे इस कार्य में आप भागवत कथा में आए हैं तो किसके माध्यम से? श्रीमती और श्री शर्मा जी के माध्यम से आए। यही सर्वस्व है, ये ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शर्मा दोनों को। ये जोड़ी बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। तो भगवत कृपा के द्वारा पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म, जो धर्म करवाता है, परम धाम की परम कृपा होती है। पिता ही परमं तपः। तपस्या करवाना भी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। पितृ प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। और सभी देवी देवताओं की कृपा रहती है। नास्ते मातृ समाच्छाया, नास्ते मातृ समागति, नास्ते मातृ समात्राणा, नास्ते मातृ समा प्रिया। और माँ
मातृ समा छाया। माता तब तक भोजन नहीं करती है जब तक उसका बालक या बालिका घर में नहीं आते। ध्यान देना, नास्ति मातृ समा गति। और तब तक देखती रहेगी अपने बच्चे को जब तक उसके पास नहीं पहुंचा। चैन नहीं आता है, इसलिए माँ से पूर्ण होना बहुत कठिन है। नास्ति मातृ समात्राण। अपने को भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन परिवार वालों के लिए भोजन मिलना चाहिए। नास्ति मातृ समा प्रिया। और जब कोई चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो अम्मा ही याद आती है। ये भी ध्यान देना, भगवान भी नहीं याद आते, अम्मा, ये ध्यान देना। और अम्मा जो बोला जाता है, हमारे स्वर और व्यंजन है, अ आ से लेकर प फ भ म, अम्मा, पूरे स्वर और व्यंजन उसमें व्याप्त हो जाते हैं। ये ध्यान दें। इसलिए भगवत कृपा के द्वारा सुखदेव जी ने कहा, राजन, कल की कथा में आपने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। जब जिस समय जरासंध का कल्याण नहीं हुआ था, आज दान मांगने के लिए जरासंध के पास जा रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन और भीम तीनों चले गए। बड़ी भारी शिक्षा मिलेगी हमें इस कथा से। और उसी समय जब चले गए, याचक बन गए, याचक मांगने वाले लाइन में लग गए। और वहां जाकर के जब उनकी बारी, जरासंध नित्य प्रति पूजा पाठ करते थे और उसके बाद दान करते थे। लाइन लगी होती थी, उसी लाइन में जाकर के खड़े हो गए। जब कृष्ण की बारी आई, हाथ ऐसे, जरासंध ने कहा, बोलो कृष्ण क्या चाहते हो? कि युद्ध चाहता हूं। कि नहीं, तुम्हारे से युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम रणछोड़ हो, युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। काल यमन के साथ युद्ध किया तुमने, हमारे साथ नहीं किया, इसलिए तुम्हें किनारे हो जाओ। अर्जुन आया, अर्जुन को फिर अर्जुन ने भी हाथ कर रखे, ये हमारी बराबरी का नहीं है, उसको भी किनारे कर दिया। भीम आया तो हाँ, भीम से हमारा युद्ध होगा, ठीक है चलो। चले गए युद्धशाला में, पूरा दिन युद्ध होता था, सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक। जब भीम थक चुके थे तो भीम ने कह दिया कि आज मैं हार मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, भीम तुम युद्ध ही करते रहते हो, हमारी तरफ नहीं देखते। कि हाँ महाराज, ये तो बात है, तो हमारी तरफ देख लिया करो ना। युद्ध करने जब जिस दिन चले गए, और जैसे ही आधा दिन व्यतीत हो चुका था, भूल गए थे भीम, लेकिन फिर याद आया दोपहर के बाद। और उसी समय जब देखा तो कृष्ण ने क्या किया, तीसरी बार भगवत कृपा के द्वारा जब थक रहे थे, 4 बजे का समय हो गया था, सायंकाल का समय हो रहा था। और उसी समय फिर जब भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान कृष्ण ने फिर तिनखा लिया और इस विपरीत दिशा में भेज दिया। उसी तरह भीम ने भी वैसा ही किया और जरासंध का कल्याण हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरी तरफ देख लिया कर, इसलिए हमें भी किसी की भी कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान के आगे प्रणाम कर लिया। बड़ी कृपा होती है भगवान की, नारायण कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, ये ध्यान रखो। अब दिव्य कथा सुनाने लगे। सुदामा की साड़ी का विवाह था। सुदामा की कथा बस इसके बाद आ रही है। और साड़ी का विवाह हो तो कैसे न जाए, जाना पड़ेगा। लेकिन सुदामा मन में विचार कर रहे थे, भाई अगर ना आए निमंत्रण पत्र तो हमें नहीं जाना। लेकिन ससुराल वालों ने भी सोच लिया कि हमने नहीं बुलाना उनको, क्योंकि वो 9-10 बच्चे हैं, किसी के पास पजामा, किसी के पास कुछ नहीं है, इसलिए हमने नहीं बुलाना उनको। लेकिन वहां जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा कि देखो महाराज, वो तो दामाद है, क्योंकि लिखा है भागवत में, जामातरो दशमो ग्रह, जो 10वां ग्रह होता है
और ग्रह तो आते हैं अपने अपने समय में, लेकिन ज्वाई अगर आ जाएगा, दामाद आ जाएगा तो अपने समय और बिन बुलाए भी आ जाता है, तो आदर सत्कार करना पड़ेगा। इसीलिए भगवत कृपा के द्वारा अब निमंत्रण दे दिया निमंत्रण। जब निमंत्रण पत्र पहुंचा, अब सुदामा सोचने लगे, सुशीला सोचने लगी कि अब वहां जाना है तो कुछ ना कुछ उपहार ले जाना पड़ेगा। फिर सुशीला, देखिए नाम भी कैसा है, चली गई जहाँ चिकनी मिट्टी होती है वहां चली, वहां एक डली ले आई और उसको 7 गांठें लगा करके राधा कृष्ण के पास रख दिया। और उसी समय जब राधा कृष्ण के पास रख दिया, भगवान की कृपा देखिए, और उधर से निमंत्रण आ गया। और ससुराल वालों ने क्या कर रखा था, ससुराल वालों ने पौड़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां उनके लिए कक्ष तैयार कर दिया, दरवाजा लगा दिया, भाई एक एक बच्चा आएगा और उसमें डालते रहेंगे, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी जब यहाँ बारात आएगी, इसलिए अंदर और डाल दिया। अब धीरे धीरे चले और आ गए बच्चे, जैसे जैसे आते रहे एक एक को अंदर, सबके दांत अंदर कर दिए, ना किसी को जल ना भोजन। उतने में सुदामा भी पहुंचे, सुदामा की पत्नी सुशीला भी पहुंच गई। एक कोने में बैठ गई सुशीला और बाहर बैठ गए सुदामा, लेकिन माला नहीं छोड़ी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तेल उबटन हुआ और तेल उबटन करने के बाद वहां जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भाई शाम को बारात आ जाएगी, इसलिए काम करो, जिसने कोई उपहार लगाना वो लगा दो हमारी कन्या के लिए, और फिर हम बारात की आने की तैयारी करेंगे। सब लगाने लगे और सुदामा की पत्नी भी पीछे धीरे धीरे आई और जा करके वो लगा दी, उपहार लगा दिया। अब सुदामा श्री कृष्ण के अब आई बारी, अब तो निकाल देंगे, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण कहते कहते राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, 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 ऐसा प्यारा नाम पुकारूं तेरी गलियों में, ऐसा प्यारा नाम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, जिसको जपती सीता माई, जिसको जपती सीता माई, वो मैं चारों धाम पुकारूं तेरी गलियों में, हो गए चारों धाम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, विष्णु का नाम बड़ा सुखदाई, विष्णु का नाम बड़ा सुखदाई, जिसको जपती लक्ष्मी माई, जिसको जपती लक्ष्मी माई, वो मैं चारों धाम पुकारूं तेरी गलियों में, हो गए चारों धाम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में। और जब उस पोटली को खोलते खोलते भी समय लगा, 7 गांठें लगी हुई थी, और जब पोटली खोली तो मिट्टी की डली सोने की डली बन जाती है। बोली राधा कृष्ण भगवान की। ऐसी है भगवान की लीला।
सुदामा, सुशीला हमारी बेटी, उसने सोने की डेली लगाई, तब बड़ी बेटी, तब तक किसी ने कोने में बैठी हुई थी। इसलिए गरीब को ना सता, वो रो देगा, सुन ली भगवान नहीं तो चमड़ी उधेड़ देगा, ये भी सोच लेना। इसलिए दीन को दीन नहीं समझना चाहिए, छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। उसके बाद वो बच्चे भी निकाले सब हमारे धोइत्रे, फिर अच्छे अच्छे वस्त्र दिए उनको, तब दिए जब सोने की डोली धनी मिली। ये ध्यान देना, मतलब का संसार सब मतलब के हैं। तो भगवत कृपा के द्वारा सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसलिए निर्धन को निर्धन नहीं समझना चाहिए। एक समय जब एक असुर जो है अंधा था, भगवान भोलेनाथ की भक्ति की, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। 6 दिन हुए थे, 7वें दिन आशीर्वाद मिल गया, दिव्य शक्ति मिल गई, दिव्य आशीर्वाद मिल गया और आंखें भी मिल गई। भोले बाबा से कृपा करते हैं। और जैसे ही बड़ी कृपा हुई भगवान की, और जब बड़ी कृपा हुई नारायण की, अब वो जब आंखें खुली, आशीर्वाद मिला हुआ था, भोलेनाथ वहां से चले गए थे, फिर वो इधर उधर भटकने लगा और पहुंचता पहुंचता कैलाश पहुंच गया। माँ जगदम्बा को देखा, मन में विकार आया, वहां से निकलते निकलते आया और आकर के फिर सेना एकत्रित करने लगा। और उसी ने, जिसका नाम है भस्मासुर, भस्मासुर ने मन में विचार आया कि मैं जा करके शिव के हाथ पर, शिव के सिर पर हाथ रखूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। चले धीरे धीरे, आधे रास्ते में पहुंचे थे, भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव को याद किया, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से क्यों याद किया महाराज? भोलेनाथ ने बताया कि भस्मासुर आ रहा है, हमने ही उसे वरदान दिया है, लेकिन